देश के सुप्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक एवं पद्मश्री से सम्मानित है प्रोफेसर एच.सी. वर्मा के कुशल मार्गदर्शन में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर में 2 दिवसीय परिवेशीय संसाधन आधारित अनुभवनात्मक भौतिकी कार्यशाला का शानदार आयोजन किया गया। शिक्षा सोपान कानपुर के सहयोग से आयोजित इस मुख्य कार्यशाला में विज्ञान शिक्षण को अधिक सरल, प्रयोगात्मक और स्थानीय परिवेश से जोड़कर व्यावहारिक बनाने पर विशेष जोर दिया गया। कार्यशाला के दोनों दिन शिक्षकों और छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए प्रोफेसर एच.सी. वर्मा ने स्पष्ट संदेश दिया कि विज्ञान केवल पुस्तकीय ज्ञान या सूत्रों को रटने का विषय नहीं है, बल्कि यह जिज्ञासा और खोज की एक जीवंत प्रक्रिया है। उन्होंने बच्चों में वैज्ञानिक चेतना जगाने के लिए हर घटना के पीछे क्यों और कैसे पूछने की आदत विकसित करने पर बल दिया। प्रोफेसर वर्मा की इस विशेष कार्यशाला के पीछे दिन जनपद के विभिन्न विद्यालयों से आए 60 से अधिक विज्ञान शिक्षकों ने प्रतिभाग किया, जिन्हें स्थानीय और कम लागत वाले संसाधनों के माध्यम से विज्ञान को रोचक बनाने के गुर सिखाए गए। वहीं दूसरे दिन जिले के तीनों विकास खंडों से आए 100 से अधिक छात्र छात्राओं ने प्रोफेसर वर्मा से सीधा संवाद करने का ऐतिहासिक अवसर प्राप्त किया। छात्रों ने गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश, ध्वनि और ऊर्जा से जुड़े कई व्यावहारिक सवाल पूछे, जिनका प्रोफेसर वर्मा ने बेहद सरल भाषा और जीवंत प्रयोगों के माध्यम से समाधान किया। इस दौरान छात्रों ने स्वयं भी छोटे छोटे वैज्ञानिक मॉडल तैयार किए। प्रोफेसर वर्मा ने सभी प्रतिभागियों को असफलताओं से ना घबराने और लगातार अनुसंधान व नवाचार की राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। डायट के प्राचार्य चतुष्पति अवस्थी ने प्रोफेसर वर्मा का आभार जताते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुभवनात्मक और गतिविधि आधारित शिक्षण आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और डायट लगातार ऐसे महान व्यक्तित्वों के माध्यम से शिक्षकों और छात्रों को विज्ञान से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर भुवन चंद्र ने बताया कि विज्ञान को प्रयोगशालाओं की चारदीवारी से बाहर निकालकर बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना ही इस भव्य आयोजन का मुख्य लक्ष्य रहा। डॉक्टर राजीव जोशी के कुशल संचालन में चली इस कार्यशाला में सुगमकर्ता के रूप में केंद्रीय विद्यालय कौसानी के भवानी शंकर कांडपाल, सोपान आश्रम कानपुर के अनुभवी अवस्थी विनोद जोशी और भुवन मेलकानी ने भी विभिन्न सत्रों का सफल संपादन किया। ये देखो, विज्ञान को समझने जानने की है और वो मेरी चीज है। मुख्य रूप से विज्ञान मेरे जीवन की चीज है, मेरे समाज की चीज है। इसके लिए, इसका अनुभव कराने के लिए यात्रा चल रही है। जो भी अपने छोटे मोटे यंत्र हैं, अपने दर्पण है घरों में होता है, जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, अपने लाइट के बल्ब्स होते हैं, उनसे कैसे हम विज्ञान के साथ में जुड़े, हमारे स्टूडेंट्स जुड़े, हमारे शिक्षक जुड़े, इसको ही लिए ये अलख जगाने की यात्रा चल रही है। तो हाँ, मेरा नाम आयुषी आर्य है और मैं कक्षा 11वीं की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पीएम श्री GIC गरुड़ है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमें यहाँ पे एक फिज़िक्स का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हम सभी हमारे स्कूल से 15 बच्चे आए थे। तो हमने यहाँ ये सीखा कि हम फिज़िक्स को कैसे आसान बना सकते हैं और कैसे अपने सीधे लाइफ से जोड़ सकते हैं और प्रैक्टिकली हमें फ़िज़िक्स सीखनी चाहिए और जो है थ्योरी और कॉन्सेप्ट पर भी ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि हमें सर ने बताया कि कैसे हम ज्ञान और पैसे को दोनों को साथ रख सकते हैं और कैसे हम अपनी रियल लाइफ और फिज़िक्स को इतना जोड़ सकते हैं। उन्होंने ऐसे काफ़ी तरीके बताए जिससे हमारा फिज़िक्स में इंटरेस्ट बढ़े और फिज़िक्स में जिससे हम पढ़ें या जिससे हम फिज़िक्स को अच्छे से जानें। और फिज़िक्स काफ़ी इजी है, बट बच्चों को लगता है वो काफ़ी कठिन है। तो सर ने उन्हें बताया कि कैसे ईजी कर सकते हैं, कैसे अपना इंटरेस्ट जगा सकते हैं। जैसे सर भी पहले, जैसे सर बता रहे, सर एक बिलो एवरेज स्टूडेंट थे, पर उन्हें सीखने पर ज़्यादा फोकस किया, पढ़ने से ज़्यादा या रट्टा मारने से ज़्यादा। तो उन्होंने धीरे धीरे उन्होंने अपना कमबैक किया और धीरे धीरे उन्होंने भी अपने अच्छी रैंक हासिल की कॉलेज वगैरह में और आज वो इस मुकाम पे। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। नंबर से ज़्यादा हमें सीखने पे ध्यान देना चाहिए और हमें जितना हो सके उतना हम नई नई चीज़ें सीखें। थैंक यू।
नमस्कार, मेरा नाम याशिता धोनी है और मैं CPS गरुड़ की छात्रा हूँ। आज HC वर्मा सर यहाँ आए थे। हमने काफ़ी चीज़ें सीखी। उन्होंने हमें प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में चीज़ें बताई और बहुत सारी फ़न एक्टिविटीज़ भी करवाई, जिसमें हमने एक छोटा सा फ़ैन बनाया था। और सर ने हमें बताया कि उनकी ज़िंदगी में मार्क्स कभी मायने नहीं रखे। उन्होंने हमेशा प्रैक्टिकल नॉलेज और अपने आसपास की चीज़ों से ही सीखा और हमें भी बताया कि क्या बोलते हैं, हमें अपनी आसपास की चीज़ों से ही फ़िज़िक्स को पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में मार्क्स को ज़्यादा मान्यता नहीं देनी चाहिए। थैंक यू। जी, हमें यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जनपद बागेश्वर में IIT कानपुर के जो एक्स प्रोफेसर और HOD रहे हैं भौतिकी शास्त्र के प्रोफेसर HC वर्मा, जो कि पद्मश्री अवार्डी भी हैं, उनके नेतृत्व में उनकी टीम के द्वारा डाइट में हमारे परिवेशी ज्ञान और परिवेश पर आधारित भौतिकी विषय पर एक जो कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की जा रही है। इसमें विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक प्रतिभाग कर रहे हैं, हमारे DLED प्रशिक्षु प्रतिभाग कर रहे हैं। यहाँ पर 2 दिवस के भीतर विभिन्न विद्यालयों के कक्षा 11 और 12 के फिजिक्स के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करेंगे और स्वयं प्रोफेसर HC वर्मा जी से उनका साक्षात्कार और बातचीत होगी और किस एक्सपेरिमेंटल बेस्ड यहाँ पर फिजिक्स कैसे सीखी जाती है ये उनके द्वारा सिखाया जाएगा। और उनके जो सहयोग यहाँ पर कर रही है संस्था साइंस फॉर द सर्विस ऑफ द सोसाइटी नाम से, उसके जो सभी शिक्षक और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ उनके इस सहयोग के लिए और अपने पूरे डाइट की फैकल्टीज़ और पूरी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और विशेष आभार पद्मश्री अवार्डी प्रोफेसर HC वर्मा जी का, जो बड़े रोचक तरीके से यहाँ पर विज्ञान सिखा रहे हैं और प्रयोग के द्वारा लो कॉस्ट और नो कॉस्ट एक्सपेरिमेंट बेसिस पे हमें भौतिकी सीखने को मिल रही है।